दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की तरफ से हम आज AIFRT द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में शामिल हैं। हम जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उसकी जद में जिस हद तक इस देश के तमाम छात्र, इस देश के टीचर्स आएंगे, उतना ही इस देश की आंगनबाड़ी कर्मी भी आएंगी। नई शिक्षा नीति इसकी भी तैयारी है कि जो प्राथमिक शिक्षा, जो औपचारिक प्राथमिक शिक्षा है, उसका भार इस देश की आंगनबाड़ी कर्मी के कंधों पर सौंप दिया जाए। और हम अपने अनुभवों से जानते हैं कि आंगनबाड़ी जो इस देश में तमाम केंद्र चलते हैं, उनकी असल हालत क्या है। आंगनबाड़ी कर्मी जब अपने जायज़ मांगों को लेकर के, जब जो न्यूनतम मजदूरी है उसके हक को मांगों को लेकर सड़कों पर उतरती हैं, जब केंद्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो, जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरीज हैं, उनकी बेहतर सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतरती हैं, तो ये नया दौर चला है जब उन पर एस्मा का इस्तेमाल किया जाता है, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी हड़ताल को तोड़ा जाता है। मोदी सरकार जिन आंगनबाड़ी कर्मियों के ऊपर और आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर नई जो शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा का भार सौंपना चाहती है, कुछ आंकड़ों से वो साफ हो जाएगा कि हम उसके बाद क्या उम्मीद कर सकते हैं इस नई शिक्षा नीति से। हमारे देश में कुल 13.5 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें लाखों आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी की सुविधा नहीं है। 3.5 लाख आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनमें शौचालय की जो प्रॉपर सुविधा है, प्रॉपर फैसिलिटी है, वो नहीं है। दूसरी तरफ आंगनबाड़ी कर्मियों का जो मानदेय है वो हद से हद तक जो सबसे ज़्यादा है वो भी कहीं 15,000 से ज़्यादा नहीं है। यानी सरकार चाहती है कि आज जो काम सरकारी शिक्षक कर रहे हैं, वही काम इस देश के आंगनबाड़ी कर्मी मामूली से मानदेय पर खट करके करें। जाहिर तौर पे नई शिक्षा नीति के खिलाफ जो हमारा संघर्ष है, इस संघर्ष को जीत लेने के साथ ही शिक्षा पर, तालीम पर सबका हक हो, इस हक को हासिल नहीं किया जा सकता ये, लेकिन उस हक की तरफ हमारा एक कदम ही होगा, एक बढ़ता हुआ कदम ही होगा। और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए कि हर किसी को समान और निःशुल्क शिक्षा मिले, हमें अपने आंदोलनों को, अपने मूवमेंट्स को, जो स्कूल कॉलेज के कैंपस चौहतिया है, इनसे बाहर भी ले जाने की ज़रूरत है। तो आंगनबाड़ी कर्मी, स्कीम वर्कर्स जो इस देश में अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट्स में, राज्यों में कार्यरत है, नई शिक्षा नीति के जद में वो भी आ रही है। और एक नागरिक के तौर पर भी देखा जाए तो हम इसी देश में रहने वाले लोग हैं, इसी देश में बसने वाले लोग हैं। शिक्षा का बाजारीकरण का मसला हो या घटते रोजगार का मसला हो, हम उनसे भी उतने ही प्रभावित होते हैं। इसलिए जो आज ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर है, जहाँ पर तमाम देश के कोनों से, अलग अलग तरह राज्यों से लोग आए हैं, इसे और आगे ले जाए जाने की ज़रूरत है। और इस पूरे संघर्ष में और लोगों को, कर्मचारियों को, इस देश के आम नागरिकों को भी शामिल करने की ज़रूरत है। बाकी मुझसे पहले आए वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति पर कई सारी बातें रख दी हैं।